हेलो, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्वाति ट्रिपल एंड टैरो में मेरे व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही यूनिक एक रीडिंग है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो इसको ज़रूर सुनिए। आपके लिए आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, आपकी उच्च आत्मा, आपकी आत्मा का प्योर फॉर्म जो है, क्योंकि प्योर फॉर्म आपकी आत्मा का मैंने क्यों बोला, पहले इस बात को समझिए। क्योंकि जब हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी से चल रहे होते हैं, हम परफेक्ट कभी भी नहीं होते, हमारे अंदर काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं, बुरे हमारी आदतें होती हैं, जिन चीज़ों के करके हम इतने पावन पवित्र कभी इतनी जल्दी नहीं हो पाते। और हम जिंदगी की इस भागदौड़ में, इस नेगेटिविटी में, इस चकाचौंध में जो एक प्योर फॉर्म होता है आत्मा का, हम वो देख नहीं पाते और उससे कभी कभी हम बात भी नहीं कर पाते। इतना बिजी रहते हैं हम व्यर्थ के और कामों में और व्यर्थ की चीजों में और बुरी चीजों में लिप्त रहते हैं, अपने सही समय के लिए और सही एफर्ट्स नहीं डालते अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। काफी सारी हमारे अंदर कुछ बुरी धारणाएं, आदतें, नेगेटिविटीज, टाइम वेस्ट करना, अपना इम्पोर्टेंट, अपना बहुमूल्य समय हम इधर उधर वेस्ट करते हैं। और जो हमारी हायर सेल्फ होती है, जो बिल्कुल प्योर, पाक, पवित्र, बैलेंस्ड, सीक्रेट, इतनी ज्यादा दिव्य होती है, उससे हम कभी कभी बात नहीं कर पाते, उनसे हम कभी कभी उनकी राय नहीं ले पाते, उनसे कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा एक बहुत ही मजा आएगा आपको सुनकर कि आज की रीडिंग में मैं आपको कनेक्ट करवाने वाली हूं आपकी हायर सेल्फ से। कुछ इंपॉर्टेंट हम मैसेज लेंगे, उनके हम जवाब अपनी हायर सेल्फ से मांगेंगे। अपने परमात्मा को, अपने यूनिवर्स को, अपने सभी एंजल्स को यहाँ पर हम हाजिर करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स, हमारे यूनिवर्स की एनर्जीज और यहाँ पर वाइब्रेशंस आए। मेरी माँ की, जिनकी मैं आराधना करती हूँ, मेरे प्रभु की, जिनकी मैं दिल से बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ, जिनको, जो मेरे लिए सब मेरे माँ बाप हैं, मेरे गाइड्स हैं और मेरे पालनहार हैं। मैं उनका आमंत्रित करती हूँ अपने व्यूअर्स को, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, उनके लिए बहुत अच्छे मैसेज ले पाऊँ और उनको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ उनकी हायर सेल्फ से मिलने के लिए। पहले हम शफलिंग करेंगे, तो रेडी हो जाएं। बहुत सारी, अभी डेविल ने चेहरा दिखा दिया, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज अपनी नेगेटिविटी पहचान में आएगी। उनके अंदर क्या चीजें हैं, जो बुरी आदतें हैं, क्या उनकी हायर सेल्फ है, जो उनकी कुछ आदतें हैं ऐसी जो उनको आगे बढ़ने से, उनकी कुछ ऑब्सेशंस हो सकते हैं किसी चीज के प्रति, वो लेट गो करेंगे इस रीडिंग के बाद। ऑब्सेशंस, कुछ गंदी आदतें, कुछ बुरी आदतें, कुछ लत जो होती है खाने पीने की, कुछ सोशल मीडिया की, कुछ चीजों की, जिन्होंने उनको अपने पर्सपेक्टिव से, उनकी लाइफ के गोल से दूर रखा हुआ है और उनकी हायर सेल्फ की वो साउंड ही नहीं सुन पाते, उनकी भाषा ही नहीं सुन पाते, उनके साइंस नहीं ले पाते, तो उनसे वो आज रूबरू होंगे। चलिए हम स्टार्ट हैं अब की रीडिंग शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना, बहुत ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत हाई हैं क्योंकि कार्ड्स भी ना उछल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उछल रहे हैं कार्ड आज के। तो पहले हम अपनी एनर्जीज को शांत कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए
हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेरा हायर सेल्फ है जो आपका, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इस समय उनको क्या बताना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, जीवन की किस दिशा के लिए उनको इशारा करना चाहते हैं? किस किस पर्सपेक्टिव की ओर ध्यान दें? पहले, सबसे पहले तो आप अपना ध्यान कहाँ लेकर जाएं? आपकी आत्मा आपको बताएंगी आपको कहाँ ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो आप नहीं दे रहे, या अपने जीवन को किस डायरेक्शन में आप लेकर जाएं, ताकि आप पहले तो अपना रास्ता क्लियर कर पाएं और अपने रास्ते को, अपने वे को, अपनी जर्नी को पहचान पाएं, जहां से आप अभी तक वंचित हो उस जानने के लिए। आपकी आत्मा आपको क्या बताना चाहती है? कौन सी दिशा में, कौन से पर्सपेक्टिव में आपको आगे बढ़ना है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक ही कार्ड लेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। आपकी अंतरात्मा, आपकी हायर सेल्फ, आपकी उच्च आत्मा आपको ये कह रही है, जो पास्ट की आपकी परेशानियां हैं, पास्ट के बिट्रेल्स हैं, पास्ट के जो आपके रिश्ते, कनेक्शंस, कोई डील्स, कोई चीजें आपकी जीवन से जो चली गई हैं, आपको चाहिए कि उनको लेट गो करें और अपने जीवन को एक बार फिर से दिशा दें। अपनी लाइफ को, जो आपके गोल्स हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, पास्ट में स्टक रहने के लिए नहीं। पीछे की चीजों को छोड़ दो। चलने का नाम जिंदगी है, बढ़ने का नाम जिंदगी है। अभी भी आपके पास सोर्सेज हैं, अभी भी आपके पास वो एफर्ट्स हैं, अभी भी आपके पास करेज है और अभी भी आपके पास नॉलेज है। अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए पास्ट की चीजों में। आपको आगे निकलना है। आगे आने वाला जो जीवन है आपका काफी सुखमय है, ये जानकर चलिए। ये पास्ट की परेशानियों में सैड होना, नेगेटिव होना छोड़ दो। आपके पास, अभी ध्यान से देखोगे तो आपके पास ऑलरेडी आगे बढ़ने के लिए सब कुछ है। ये आप ध्यान रखिए। आपको पहले, आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि जो दिशा आपने छोड़ दी थी, जहां पर आपने अपना एफर्ट लगाना छोड़ दिया था किसी चीज में, किसी काम में, किसी कनेक्शन में, किसी भी पर्सपेक्टिव में, आप देखिए आपने कहां पर अपना एफर्ट डालना छोड़ दिया, कहां पर आपने उम्मीदें छोड़ दी। आपको वहां से ही आगे बढ़ना है। आपको पॉजिटिव होकर सोचना है। पीछे का जो नेगेटिव हो गया, वो ऐसे नहीं कि एक बार लिख दिया नेगेटिव होना, वो हुआ है तो कुछ सिखाने के लिए हुआ है, कुछ खत्म नहीं हो जाता है कुछ भी इतनी जल्दी। अभी भी आपके पास करेज है, अभी भी आपके सब कुछ है आपके पास। अब जरा देखो ध्यान से अपने पास, जो चीजें आपने करनी चाहिए थी, जो चीजों को आपने अचीव करना चाहा था, जिन रिश्तों को आपने संजोना चाहा था, जो चीजें आपने जिंदगी में पानी चाहिए थी, वो अभी भी आप पा सकते हो। अभी भी पॉसिबिलिटी है और आप पाओगे जब आप पास्ट के उन चीजों को, उन पन्नों को अपने जीवन से फाड़ कर फेंक दो। पास्ट का जीवन चला गया, चला गया, जो चला गया वो खत्म हो गया। आपको सोचना है वो मेरा पास्ट था, वो चला गया, उसको दोबारा से रिकॉल नहीं करना। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर है। आपको दूसरा क्वेश्चन, आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपके डर क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं, जिन पर आपको ध्यान देना है। आपके फियर्स क्या हैं? आपके फियर्स हैं कि आप किन्हीं चीजों के लिए ना बहुत जल्द एक्शन ले लेते हो। बहुत जल्दी आपके अंदर किन्हीं चीजों को लेकर, किसी व्यक्ति की बात को लेकर आप घबरा जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, आप बहुत जल्दी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप एक्शन ले लेते हो फटाफट गुस्से में, जल्दबाजी करते हो किन्हीं चीजों में। ये आपके फियर्स हैं, इन पे आपको लगाम देनी है। हरदम आपको जैसे किसी की छोटी सी बात भी आपको चुभ जाती है, एकदम से आग बबूला हो जाते हो आप। समझ पा रहे हो आप बात को? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इन चीजों को,
आप जान पा रहे हो कि आपकी आत्मा कहती है अपने आप को शांत रखना सीखो, गुस्सा नहीं करना। एक बात, दूसरी बात सुनो, अगर आप बहुत ही कूल हो चुके हो, एक्शन नहीं लेते हो, सुस्त पड़े रहते हो, टीवी देखते रहते हो, स्क्रीन आवर्स बढ़ गए हैं मोबाइल के, टीवी के, या फालतू का आप टीवी वॉचिंग करते हो या स्क्रीन कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप रील्स देखते रहते हो और एक्शन नहीं लेते हो, और मतलब अपने आप को कम मांगते हो कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं होगा, आगे कुछ नहीं है। जैसे कि इस कार्ड में जैसे पहले वाला मैसेज मिला कि आपको अपनी पास्ट की जो भी आपके जो भी स्ट्रकनेस थी, नेगेटिविटी थी, जो चीजें ने आपको बढ़ने नहीं दिया, आपको डाउट में डाल दिया कि आप नहीं कर पाओगे, वहां से आपको कहा एक्शन लेने के लिए बढ़ना है आपने। जो चीजें आप सच में करना चाहते हो अपने जीवन में, सच में पाना चाहते हो, अगर आपकी सबसे बड़ी डिजायर है और आप वेस्ट कर रहे हो टाइम उसको प्रोक्रेस्टिनेशन करके, डिलेज करके सोते रहते हो, एक्शन नहीं लेते हो, तो आपको भरपूर एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे ही आप एक्शन मोड में आओगे, चीजें अपने आप स्पीड से बदलेंगी, एक गति आएगी और आप क्या फील करोगे, बहुत मोटिवेटेड, करेजियस, एक तरह की आग के अंदर गर्म जोशी आएगी। एक्शन करेंगे आप जब, तो आप पाओगे अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज। तो आपकी अंतरात्मा कहती है आपके अंदर डर है, खौफ है, डाउट करते हो कि मेरे से नहीं होगा, आपकी जो चीजों को टालने की आदत वो छोड़ दीजिए और सेल्फ डाउट की आदत छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप सहमत हो अभी तक इस रीडिंग के साथ, तो कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है, वहां पर जो जो चीजें आपके साथ रिलेट करती हैं, जहां जहां आपको क्लैरिटी मिली है, प्लीज उसको मेंशन कीजिए और कहिए थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस रीडिंग। किस चीज में आपको एक्शन लेना है, आपकी अंतरात्मा आपको कौन से फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कह रही है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रही है, जो जहां पर आपको मिलने वाले हैं और पूरे होने वाले हैं आपके बड़े सपने। आपने जो कभी अपनी लाइफ में देखे थे बड़े सपने, जिस चीज पर आप आगे बढ़ोगे, कौन से बड़े सपने? बड़े सपने हैं आपके इमोशनली फुलफिल्ड, नो इमोशनली ड्रेनेज, कोई आपको अपनी बातों से हिला नहीं सकेगा। एक ऐसी सीट पर आप बैठोगे जहां पर आपको हिलाना मुश्किल हो जाएगा, आपको डाउट में डालना मुश्किल हो जाएगा, आप इतने स्ट्रांग बन रहे हो। आपके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता, इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा विजडम और इंटेलेक्चुअलिटी है कि आपको कोई इमोशनली या आपको कोई डाउट में नहीं डाल पाएगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि प्लीज अपने रास्ते पर चलिए, अपने आप को डाउट पे मत डालिए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको अपने दिल पर लेना बंद कर दो और अपने आप को टाल मटोल करना बंद कर दो। एक बड़ी अचीवमेंट, एक बड़ी आपके लिए उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है, जो कि अभी आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है कि आपको आने वाले आपके बड़े सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। हर हाल में वो सपने आपके पूरे होंगे, आपका वर्चस्व, आपका कार्य, आपकी विक्ट्री आपका इंतजार कर रही है। प्रोग्रेस तभी पाओगे ना जब आप एक्शन लोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन से आगे बढ़ोगे। टाल मटोल करना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, चल देखा जाएगा, मुझसे होगा नहीं, अरे इस डाउट से बाहर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपका? समझ पा रहे होंगे आप, आपकी सेल्फ, हायर सेल्फ आपको क्या कह रही है? अपने डर पर काबू पाना, अपनी चीजों को डिले करने की आपकी खुद की आदत है, उसमें आपको अपने में सुधार करना है।
कौन सा कौशल है, कौन सा आपका क्रिएटिव काम है, कौन सा आपका ऑक्यूपेशन है, कौन कौन सा आपका करियर है जो आपकी वेट कर रहा है, कौन से आपके अंदर गुण हैं जिसमें आपने ऐसा कुछ कर दिखाना है जिससे आप पाओगे सक्सेस, विक्ट्री, प्रोग्रेस एंड अबेंडेंस। कौन सा रास्ता है आपके जीवन का? ये क्वेश्चन हम अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे। यस, द एम्प्रेस। कौन सी क्रिएटिविटी है आपके अंदर? कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ आप एंटरप्रेन्योर होगे, आपके लिए बिग सक्सेस आपका वेट कर रही है। आपके अंदर पूर्ण पूर्ण तरीके से कौशलता है, कुछ ऐसा नाम ऐसा क्रिएट कर जाओगे आप कि आपकी जैसे आपके सराउंडिंग में, आपके शहर में, आपके कंट्री में जैसे आपकी हुनर की, आपकी क्रिएटिविटी की, आपके काम की, आपके नाम की चर्चाएं होने वाली हैं। आपका विजडम भी हो सकता है, आप वाइजर हो चुके होंगे अपने कौशल में जब आप अपने आप पर काम करोगे। तो ये चीजें, ये प्रोग्रेस, ये स्टेबिलिटी, ये सेल्फ लव, ये आपकी एक तरह की, जैसे आप अपने किंगडम के किंग बनने वाले हो, अपने किंगडम की क्वीन बनने वाले हो, एक राजयोग जैसे, मेरे मुंह से राजयोग निकला है। राजयोग कोई ऐसा है कि आप आने वाले समय में एक राजयोग भोगने वाले हो। इतने अच्छे आपका भाग्य उदय हो रहा है। आप एक राजकीय जैसे आपका उठना बैठना, घर का माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आपको ऐसे, अगर आप लेडी हो, फीमेल हो, तो आपको इतनी आपकी वो खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं जो आपने सदा से अपने जीवन में देखना चाही थी। आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी हो सकती है कि कुछ ऐसा आप क्रिएट करोगे। आपके हुनर आपके पास बहुत हैं, आपके पास आर्ट है, आपके पास आपका खुद का किया हुआ एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, या आप ऐसी जॉब पर हो सकते हैं जो सरकारी जॉब है, और आप अगर सरकारी जॉब की जो आप तैयारी कर रहे थे और आपकी ढील की वजह से वो आपसे दूर थी, तो वो आपका वेट कर रही है। ये आपको बोला जा रहा है आपकी हायर सेल्फ से कि आपके जीवन में आ रही है भरपूर सफलता, बहुत बड़े लेवल की, जहां पर आप एक ना हायर पोजीशन आपका वेट कर रही है। पर होगा कैसे? जब आप काम करोगे, जब आप सेल्फ डाउट से बाहर निकलोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलोगे और एक्शंस लोगे, जीत प्राप्त होगी, विक्ट्री प्राप्त होगी, और एक तरह का पाओगे आप भरपूर स्टेबिलिटी, भरपूर आनंद, भरपूर लग्जरी अपने जीवन में। पूरी दुनिया का जैसे भ्रमण, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होने वाली है। एक ऐसा कुछ क्रिएट कर जाओगे बहुत बड़ा। आपको होपफुली ये रीडिंग समझ आ रही है। मैं बहुत आसान और सीधी सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आपको बताना चाहती कि आपको समझने में मुश्किल हो। मेरी भाषा, मेरा अंदाज बहुत सिंपल है। जितना मुझे गाइड करते हैं मेरे एंजल्स, मैं उतना आपको बता रही हूँ। आई होप कि अगर आप इतना भी पकड़ पाओ तो आपके रास्ते इतने क्लियर और इतने साफ हो जाएंगे, इतने उज्जवल हो जाएंगे कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या होती है? जिसके हाथों में सारी पावर्स होती हैं। इतना कर जाओगे कि आपको अपना, बस आपने बोलना है और काम होना है। आपको ये बता, एक एक क्वेश्चन अब और लेंगे कि नियर फ्यूचर में कौन सी ब्लेसिंग्स है जो अभी नियर फ्यूचर में बहुत जल्द मेरे पास आ रही हैं। ये तो होगी आपकी स्टेबिलिटी, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी सीट, आपकी गद्दी, आपका साम्राज्य, आपका एक भरा पूरा जीवन, और बड़ी अच्छी नेम फेम, और एक तरह की आपकी ऑरा इतनी
क्लियर और इतनी उज्जवल हो रही है, चाहे ज्ञान में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो या अपने एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आपका खुद का बिजनेस हो, इतना बड़ा क्रिएट कर जाओगे कि एक तरह का दुनिया ही जैसे आप अपनी कंप्लीट समझोगे, जिसमें आपको आभास होगा कि मेरी जिंदगी में कंप्लीशन हुआ। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द आपके जीवन में क्या चीजें एंट्री करने वाली, आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है। आपके जीवन में अभी रिसेंटली बहुत जल्द क्या चीजें हैं जो आने वाली हैं, क्या गुड न्यूज है आने वाली है, जो हैप्पीनेस जो आने वाली है वो क्या है, क्या पाओगे अभी आप रिसेंटली। जैसे ही इस रीडिंग को सुनोगे, इस रीडिंग के सुनने के जस्ट ही कुछ समय बाद आप क्या अपने जीवन में हैप्पीनेस और क्या अट्रैक्ट करोगे, आप क्या अट्रैक्ट करोगे, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स, क्या अट्रैक्ट करेंगे अभी जल्दी जल्दी, बहुत क्विकली उनकी तरफ क्या आ रहा है। उनकी हायर सेल्फ उनको बताना चाहती है कि अगर आप अपने पे खुद को अपना हील करते हो, अपने सोल पर्पस चलते हो, अपने जीवन का कार्य करते हो, जो करने के लिए आप यहाँ आए हो, तो आपको बहुत जल्द क्या मिलेगा। आपके जीवन में आ रहा है भरपूर प्रेम, आपका इतना प्रेम, इतना लव आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप लव की, आपको एक तरह की डिजायर है, कोई साथी की डिजायर है, कोई लव पार्टनर की डिजायर है, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द दस्तक होने वाली है किसी लव कनेक्शन की। इतना प्यार आएगा, आपका दिली ख्वाहिश जिससे पूरी होगी, हैप्पीनेस, और इतना आ गया कि उछल उछल कर जैसे किसी की भावनाएं और जिसकी इमोशनली, जिसका इतनी फुलफिल हो जाता है जैसे एनर्जीज उनकी, कि वो एक तरह ओवरफ्लो होने वाला है लव आपके जीवन में। कोई लव पार्टनर, लव कनेक्शन, कोई रिलेशन, कोई आपको जैसे अप्रोच कर सकता है, आपको कोई किसी के साथ आपका मिलना हो सकता है जो आपको बहुत प्यार, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, भरपूर सहयोग, अपॉर्चुनिटी देगा, जिसको पाकर आपका हृदय ओवरफ्लो होने वाला है थैंक यू डिवाइन कह कहकर, और उछल उछल कर आपका इस जीवन के लिए, अपने खुद के लिए इतना प्यार आने वाला है, लव आने वाला है, हीलिंग आने वाली है आपके जीवन में। आपको हीलिंग भरपूर मिलेगी, जिससे कि आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि आप पाओगे बहुत सारा शांति, हैप्पीनेस, एबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी अपने अंतरात्मा में, अपनी सोल में वो चीजें फील करोगे आप। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि मैं आपको बता सकती हूं, आपका लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका कोई भी पार्टनर जिनको आप अपने सबसे दिली करीब, आपकी एनर्जीज के बिल्कुल करीब है, कोई व्यक्ति जो आपके माइंड में है, जो आपकी चेतना में है, जिनके बारे में आप सदा, आपकी चेतना उनके इर्द गिर्द घूमती है, कोई व्यक्ति विशेष, उनकी अंतरात्मा, हम उनकी अंतरात्मा का पूछते हैं कि आपको कैसे व्यू करते हैं वो पर्सन जो प्यार करते हैं आपसे, या आप उनसे प्यार करते हो, आपका पार्टनर, आपका लव कनेक्शन, या आपका कोई भी कनेक्शन जो जिनके साथ आपका भरपूर प्रेम है। आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, जिनके साथ आपका लव कनेक्शन है, अपनी फैमिली में कोई भी। उनकी अंतरात्मा में, उनकी हायर सेल्फ आपको कैसे व्यू करती है, आप के लिए उनके अंदर क्या विचार हैं, ये हम जानना चाहेंगे। प्लीज डिवाइन बताएं, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आखिर जो जिनके साथ वो इतना प्यार करते हैं, उनका कोई भी कनेक्शन है, जो भी जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी अंतरात्मा उनको कैसे व्यू करती है और उनको क्या कुछ कहना चाहती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनकी आत्मा, आपके पार्टनर की आत्मा, जिनको आप प्यार करते हो, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपके
बहुत दिली करीब हैं, वो आपको ना बहुत ही ज्यादा, एक पहले तो आपको देखते हैं कि आपके अंदर ना एक तो गुस्सा बहुत है, क्रोध, गुस्सा, पैशन, अग्नि, फायर एनर्जी है आपके अंदर। गुस्सा गलत नहीं होता, सही जगह पर प्रयोग किया जाए तो गुस्सा बहुत जरूरी भी होता है। एक एग्रेशन, एक फायर जो इंसान के अंदर होती है वो बहुत जरूरी है। अट्रैक्शन, करेज, मतलब एक तरह का लालिमा चेहरे पर, और जोश जो जीवन के लिए होता है, अपने कार्य के लिए होता है, आपके अंदर बहुत है। वो आपको बहुत ही हिम्मत वाला और एकदम आपको फायरी, बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। आपके अंदर कुछ भी कर जाने की हिम्मत है, आप किसी चीज से नहीं डरते। आपके पार्टनर आपके बारे में, उनकी अंतरात्मा ये सोचती है कि आप बहुत पावरफुल हो। करेज आपके अंदर कूट कूट कर भरा है, और आप जो है ना अपने जीवन में जिस भी पड़ाव पर हो, आप कभी मेहनत से नहीं डरते। अपॉर्चुनिटीज, कूद जाते हो कहीं भी, आप सोचते नहीं हो, बिल्कुल आप डाउट में नहीं रहते कि ये मेरे से नहीं होगा। कुछ भी कर जाने की हिम्मत आपके अंदर है। इतने पावरफुल उनकी आत्मा सोचती है कि आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, और अपने जीवन में ना, अपनी लाइफ में जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपको बहुत दूर तक, बहुत सक्सेस तक लेकर जाएगा। उनकी अंतरात्मा आपके लिए ये सोचती है। क्या बात है, क्या ग्रेट थॉट्स हैं उनकी आत्मा के आपके लिए। इस इंसान की पर्सनैलिटी को देखिए, बहुत ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, नो इमोशनल फूल पहले होंगे, बट अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। एक स्ट्रांग, अट्रैक्टिव, फायरी एनर्जी बहुत आपके अंदर, अपने लोग आपकी तरफ जैसे खींचते हैं, मैग्नेटिक पावर वो है आपके अंदर, बहुत पावरफुल। आपको वो सोचते हैं आपके बारे में, और कुछ ऐसा, कुछ बड़ा आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आने वाले भविष्य में आपको वो एक तरह का किंग या क्वीन की तरह देखते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा अचीव कर जाओगे जिससे आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, आपकी ज्यादा नाम होने वाला है। कुछ आप नामी, फेमस हो उनकी नजर में। ऑलरेडी आप शायद, उनकी आत्मा जानती है आपके सेल्फ, हायर सेल्फ को वो देख रही है। उनकी आत्मा आपके हायर सेल्फ को देख रही है ऐसे कि आप बहुत ज्यादा कुछ लीडिंग करने वाले हो, कुछ लीड करने वाले हो, अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को जैसे कहीं आगे लेकर जा रहे हो, बहुत हाइट पर लेकर जा रहे हो। और आपने जैसे कई चीजों का भार अपने ऊपर लिया हुआ है, अपनी मुश्किलों से लड़ने का, अपने करियर को आगे लेकर जाने का, अपने हुनर को आगे लेकर जाने का, अपने क्रिएटिव फील्ड में कुछ बड़ा कर जाने का। इतने मैसेज मुझे यहां से मिल जा रहे हैं। आगे देखते हैं आपके लिए और क्या क्वेश्चन लें। आपके पर्सन की हायर सेल्फ से भी हमने पूछ लिया कि आपके बारे में उनकी हायर सेल्फ क्या सोचती है। अब हम एक थोड़ा लेंगे क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको, आपके अंदर कौन सा बुरा काम है, बुरा आपके अंदर क्या चीज नेगेटिव है, क्या आपकी शेडो साइड है। आपकी अंतरात्मा आपको ये कह रही है, इस क्वेश्चन को आप समझिए, ट्रिगरिंग भी हो सकता है कईयों के लिए, आपकी बुरी चीजों से, आपकी बुरी आदत, आपकी बैड हैबिट, आपके अंदर क्या चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो आपकी हायर सेल्फ आपको उस चीजों से अवगत करवाना चाहती है। भी आप इस पर काम कीजिए। यहाँ कार्ड में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्या चीजें नेगेटिव हैं आपके पास। चलिए देखते हैं आपके अंदर क्या नेगेटिविटी, क्या गंदी आदत, क्या बुरी हैबिट हो है जिस पर आपको आपकी हायर सेल्फ कहती है कि काम करो, और उसको पहचानो, उसको नोटिस करो और उस पर वर्क करो। वहां से क्योर करके वो आप पाओगे जो आपको लेकर जाएगा आपकी सक्सेस की तरफ।
तो क्या है आपके अंदर की नेगेटिविटी, पहचान पाएंगे हम इन कार्ड से। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, आ गया ना, आ गया ना। आ गया। ओवर थिंकिंग। आपकी अंतर्मात्मा कहती है, एक तो आप ना बहुत सोचते हो, बहुत टेंशन लेते हो, हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा कर देखते हो। राई का पहाड़ बनाना आपसे कोई सीखे। रात रात भर उन आपको ना सोने की आदत, चिंताओं में, फिक्रों में, टेंशन में, रात रात भर जागकर आप शायद स्क्रीन देखते होंगे, सोशल मीडिया को चेक करते होंगे, या आपके सपने, आपको डरावने सपने आते होंगे। आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है, अपने आप को प्लीज 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 थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, शांत कीजिए, अपने इल्यूजन से, अपनी जो आपका दिमाग आपसे फालतू की बक बक करता है उसको सुनना बंद कीजिए। अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को प्रोडक्टिव काम में लगाइए, ताकि आपके अंदर की जो ओवर थिंकिंग है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, वो आपको ब्लॉक कर रही है, आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। आपका रात को उठ उठ कर बैठ जाना, किसी कुछ ज्यादा याद करना, अपने बैड टाइम को याद करना, या रात को कोई, कभी कभी आपको कोई बुरा सपना आ गया तो उठकर आप उनको सोचने लग जाते हो। क्या ऐसा है? तो आपको क्या करना है, मैं आपको सीधा सिंपल यही बात बताती हूँ। एक तो अपने स्क्रीन टाइम कम करो, प्रोडक्टिव काम में लगाओ, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, रूम से बाहर निकलिए, जहां आपको जिस टाइम जिस जगह पर थोड़ी सी एंजाइटी होती है, अगर आप दिन में घर में रहते हो या आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां पर आपको घुटन होती है, तो थोड़ी देर के लिए वहां से निकलकर प्रकृति में जाइए, थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा सा प्लांट्स के साथ थोड़ा सा आउटडोर समय व्यतीत कीजिए। सारा दिन अपने बेड पर बैठे, अपने रूम में बैठे, अपने एक लिमिटेड सराउंडिंग मत बनाइए, जगह और काम चेंज करते रहिए। तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा शांति से चैंटिंग कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, अगर कुछ सांसों पर ध्यान दीजिए, 10-15 मिनट, 20 मिनट, सुबह और शाम सोने से पहले जरूर कीजिए, क्योंकि रात की एनर्जीज आपकी काफी हैवी होती हैं। रात को आपको थोड़ा सा एंजाइटी फील होती है। जब आप कुछ दिन में नहीं करते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तो रात को आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है कि दिन भर मैंने कुछ किया नहीं, दिन भर प्रोडक्टिव काम कुछ नहीं किया, मैंने सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट किया और कुछ मजा नहीं आया, आज मेरा दिन वेस्ट चला गया। किसी के साथ अगर कोई, किसी ने बात कह दी है तो वो आपको बार बार याद आती है, उसको आप बार बार याद करते हो, माइंड से नहीं निकाल पाते हो। अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा आपको बोल दिया जो चीजें आपको हर्ट कर गई, किसी की बातें, वो बहुत याद करते हो। वो बंदा भूल भी चुका होगा कि मैंने इसको कह दिया, लेकिन आपको भी उनको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, लेट गो करना है। अगर आप पकड़ के रखोगे उन चीजों को, नेगेटिविटी को, किसी के साथ अगर आपका झगड़ा, लड़ाई और कुछ ऐसे शब्दों का आपका एक्सचेंज हुआ है, तो आपको वो चीजों को लेट गो करना है। मेडिटेशन के दौरान भूल जाना है, लेट गो करना है, फ्री होना है उन चीजों से। गया टाइम खत्म हो गया, उन चीजों को जाने दीजिए जो आपको, आपकी ग्रोथ के लिए बाधा है। टाइम पर सोइए, सुबह जल्दी उठिए, जितना कोशिश हो सके थोड़ा थोड़ा करके टाइम को कंट्रोल कीजिए। अगर आप थोड़ा लेट सोते हो तो थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटा करके, एकदम से तो होता नहीं है कि अगर आप रात को 12 बजे सोते हो तो आप एकदम से 10 बजे नहीं सो जाओगे, लेकिन आधे आधे घंटे को लेकर आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए टाइम को। आप बेहतर समझते होंगे इन चीजों को, आप समझदार हो, बहुत समझदार हो। मेरा इशारा ही काफी है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन रुकावट जहां आ रही है वो आपको एंजल्स ने, आपके हायर सेल्फ ने बता दी है। ओवर थिंकिंग से बचो, स्ट्रेस लेने से बचो, किसी चीज को ओवर थिंक करने से बचो। किसी का झगड़ा लड़ाई होगी तो उसको फॉरगिव और फॉरगेट करो, फॉरगिव करो, जाने दो, खत्म करो, अपने ऊर्जा से उसको निकालो, हीलिंग करके उन चीजों को रिलीज कीजिए। चाहे थोड़ा सा जैसे मेडिटेट कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, कोई मंत्र चैंटिंग कीजिए, जिससे आपकी एनर्जीज क्लीन हो सके और आप अच्छी नींद ले सको। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए रात को सोने से पहले ईश्वर को,
और आप सबको माफ करके सोइए और खुद को भी माफ कीजिए। सबसे पहले खुद को प्रेम दीजिए और खुद को माफ कीजिए। ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ जिसको माफ ना किया जाए। सही है ना? ठीक है ना? यही बैड हैबिट है जो आपको सही करने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। मेरे ख्याल में तो सारे हो गए। हाँ, एक आपके लिए आपकी हायर सेल्फ से लास्ट वाला कार्ड लेंगे हम। लास्ट एक कार्ड रह गया ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत होगी थोड़ी सी ट्रिगरिंग बातें आपको, जब हम लोगों को हमारी बुराई के साथ जैसे रूबरू कराया जाता है ना, तो हम लोगों की जो ईगो होती है वो थोड़ी सी हिल जाती है, हमें थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन ये बुरा लगना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें तभी बुरा लगेगा, तभी हम काम करेंगे इस पर, जो हमारी ग्रोथ में बाधा है, जो हमारी प्रोग्रेस में बाधा है, जहां पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, गुस्सा, गिला, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई, सब खत्म करो। हीलिंग करो, उसकी हीलिंग करो अपने आप को। आपके लिए आपकी जो भी आपका नाम होगा, आपकी हायर सेल्फ आपको लव मैसेज देने वाली है। कोई क्या प्यारा सा मैसेज आपके लिए, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, न्यू लाइफ का संचार करेगा, प्यार का संचार करेगा, लव का संचार करेगा, आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा। आपकी सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की हायर सेल्फ उनको कौन सा लव मैसेज देंगी, क्या दे रही हैं हायर सेल्फ लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे देखने वालों को, जिनके लिए आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं, इतनी अच्छी आपने गाइडेंस दी है, इतना डिटेल से आपने बताया है। क्या लव मैसेज, क्या लव मैसेज देने वाले हो? क्या अपनी तरफ से एक प्यारा सा लव टोकन आप देने वाले हो? डिवाइन बहुत चुनकर देंगे आपके लिए, सिलेक्ट करके एक प्यारा सा मैसेज, लव मैसेज क्या देने वाले हो प्लीज? आपकी हार्ट प्यारा सा मैसेज, डरना नहीं है इस कार्ड को देखकर। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए, ये देखिए। अगर आप मेल देख रहे हो, चाहे आप फीमेल देख रहे हो, आप दोनों के लिए एक साम्राज्य, आपका राज योग बनने को तैयार हो रहा है। आपकी बुराइयों से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। आपको आपकी आने वाली एक बहुत बड़ी सक्सेस के लिए रेडी किया गया है और किया जा रहा है। आपकी हायर सेल्फ कह रही रेडी हो जाओ वो सब सपने पूरे करने के लिए। बस अपनी थोड़ी सी गलत आदतों पर, गलत हैबिट्स पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये सक्सेस बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाली है। बहुत जल्द क्यों बोला मैंने? आपको लव मैसेज ये दे रहे हैं आपके डिवाइन कि मैं तुम्हें अपने प्यार से नवाज रहा हूं। तुम्हारा वो बेस्ट वर्जन बनने को अब तैयार है। तुम्हारा जो पास्ट का, जो मैंने सब कार्मिक डेप्थ्स, जो आपने बुरे कर्म किए थे, मैं अब तुम्हें नवाज रहा हूं। ऐसी एनर्जी के साथ देख रहा हूं, मैं इतना प्यार दे रहा हूं कि तुम्हारे सारे बुरे कर्मों को मैं माफ कर दे रहा हूं। तुम्हारे सारे डिफिकल्ट टाइम, तुम्हारी रुकावटें, तुम्हारे अंदर का शैतान, तुम्हारी शैडो, डार्क साइड, तुम्हारा जो भी तूने गलत सलत काम किए अपनी लाइफ में, मैं सब खत्म कर दे रहा हूं। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा और मेरा प्यार का एक तोहफा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हायर सेल्फ तुम्हें ये कह रही है, मैं तुम्हारे सारे गंदे बुरे कर्म, तुम्हारे नेगेटिविटी सब का खात्मा कर दे रहा हूं और तुम्हारे लिए एक विजडम, सन, रोशनी, ब्राइट फ्यूचर, एक न्यू जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस, योर विक्ट्री, योर सेटलमेंट, योर सक्सेस मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं मेरे प्यार के बदले में।
एक रीबर्थ, खत्मा हो रहा है किन चीजों का? आपके बुरे दिनों का खत्मा, आपकी नेगेटिविटी का खात्मा, आपकी शैडो साइड का फिनिश, आपकी गंदी आदतों का फिनिश, आपकी सारी जो बुरी चीजों से आपको आज आपकी हायर सेल्फ ने आईना दिखाया है, आपको, मुझे विश्वास है कि आपको आज से ही उस पर एक्शन लेना पड़ेगा और आप लोगे। और जब उस चीजों को पहचानोगे, जानोगे, तो आप वर्क भी करोगे। और क्या आने वाला है जीवन में? न्यू बर्थ, जिसकी मुझे लगता है आपने भी पिक्चर अभी माइंड में नहीं बनाई। जो चीजें आपको आपके प्यार, आपकी मेहनत और आपकी सक्सेस के रूप में आपको मिलने वाली है, ये आपको लव टोकन एंजल्स और आपकी हायर सेल्फ, सॉरी, आपको दे रही हैं। एंजल्स क्यों मुंह से निकला? तो आई होप मेरे व्यूअर्स आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपको क्लैरिटी मिली है, आपको काफी ज्यादा आपको गाइडेंस भी मिली है। और जो मैसेज डिवाइन ने यहाँ पर दिए हैं, इस टेबल पर जो स्प्रेड किया है मैंने यहाँ कार्ड्स, इसके थ्रू जो भी मुझे चैनल हुए हैं आपके लिए मैसेज, आप मेरे व्यूअर्स के लिए आपको समझ आई होगी। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको मोटिवेट किया, आपको हीलिंग मिली, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर थैंक यू यूनिवर्स एंड क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। और सब्सक्राइब माय चैनल, लव जरूर देना, एक लाइक जरूर देना, मुझे मोटिवेट करना। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी, जिससे आपको भरपूर हीलिंग एंड गाइडेंस मिलती रहे। सो चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग तक। बाय, टेक केयर।